Okay class, today we are having our new topic that is subtraction. तो subtraction में हम बहुत सारी चीज़ नई नई सीखने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या पार्ट्स होते हैं जिससे हम जिसको माइनस करेंगे, जिस नंबर से जिसे हम वो माइनस करेंगे तो उसके बाद जो आंसर आता है उसको भी हम कुछ बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन को हम क्या और बोल सकते हैं, दैट इज डिफरेंस। डिफरेंस दो नंबर्स को माइनस करके आता है, एक जिसमें से हम नंबर माइनस करोगे और जिस नंबर को माइनस करने वाले हो। तो जिस नंबर में से आप माइनस करोगे वो होता है माइन्यूएट, जो नंबर आप माइनस करने वाले हो उससे बोलते हैं आप सब्ट्रैंड। एंड आफ्टर दैट इन दोनों माइनस करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस। क्लियर। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोले गए हैं। तो अब इसमें से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सब्ट्रैक्ट ओरली एंड देन इंसर्ट। ओके, तो हमें ओरली सब्ट्रैक्ट करना है और ये साइन पुट करने हैं। तो हमें पता है ये जो ओपन वाली साइड होती है हम ग्रेटर साइन के लिए यूज़ करते हैं, ग्रेटर साइड के लिए, और ये जो क्लोज वन होती है स्मॉलर साइड के लिए। इक्वल्स पे दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो 8 - 8 0, 7 थे तो हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर हम माइनस करेंगे 5 and 9 - 45 वी आर हैविंग 45, तो दिस वन इज ग्रेटर। उसके बाद चलते हैं डिफरेंस पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंस के लिए बोला गया है। तो देखिए 1 और 10 प्लेस है, 3 - 2 वी आर हैविंग 1 एंड 9 - 4 वी आर हैविंग 5। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा माइन्यूएंड, दिस वन इज आवर सब्ट्राइंड एंड लास्ट वन इज आवर डिफरेंस। चलिए आगे चलते हैं। सब्ट्रैक्ट बाय बोरिंग फ्रॉम टेंस। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इक्वेशन ले लेते हैं, एफ पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 में 4 तो माइनस ही होगा, तो ये क्या करेगा, 10 से बोरो ले लेगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 6। यहाँ पे आ गया हमारा एक कैरी करके, यहाँ पे चेंज हो जाएगा 10 में। तो 10 + 2 कितना, 12। 12 - 4 वी आर हैविंग 8, 6 - 5 वी आर हैविंग 1। क्लियर। आफ्टर दैट वी आर हैविंग अ न्यू टॉपिक दैट इज सब्ट्रैक्शन बाय ब्रेकिंग द नंबर्स। ये जो मेथड है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कैलकुलेशन को ईजी करने में। देखिए यहाँ पे आता है सब्ट्रैक्शन बाय ब्रेकिंग वन नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि सब्ट्रैक्ट 33 फ्रॉम 87। तो 87 में से हमने ये दोनों 33 को माइनस करना था। 33 को क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। तो 87 में से पहले हमने 30 माइनस कर लिया, फिर क्या बचा हमारा 3, उसको माइनस कर लिया। तो ये भी एक अच्छा खासा मेथड है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हम दोनों नंबर्स को ब्रेक करके दोनों नंबर्स को माइनस कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। अभी हमारे पास 84 - 43। यहाँ पे 84 ले लेते हैं, ये 43 को ब्रेक कर लेते हैं 40 + 3 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 84 - 40 - 3। 84 - 40 करेंगे तो वी आर हैविंग 44 - 3। तो करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 44 - 3 वी आर हैविंग 41। ठीक है, ये तो हो गया सिंगल ब्रेक। अब डबल ब्रेक कर लेते हैं, जैसे 98 को 90 + 8 लिख लेते हैं, 44 को 40 + 4। तो यहाँ पे 90 में से 40 को माइनस कर देते हैं और 8 में से 4 को। तो 90 में से 40 गए तो कितना बचा, 50। 8 में से 4 माइनस करें, वी आर हैविंग 4। तो हमारा आंसर इज 54। क्लियर। चलिए अब इन्होंने हमें थोड़ी डिजिट्स बढ़ा दी है, अब हमारे पास 4 डिजिट नंबर कर दिया है और इसमें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए इनमें से कोई एक पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो सारे सिंपल हैं, बस आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन पार्ट करना है। तो हम ले लेते हैं 4 - 0 वी आर हैविंग 4। और उसके बाद देखो 0 में से तो 5 को माइनस नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी ले लेंगे। तो एक कैरी गया तो यहाँ पर 4 क्या बचा, 3, ऊपर क्या गया 10। 10 - 5 वी आर हैविंग 5, 3 - 1 वी आर हैविंग 3। इस टाइप से हम क्या करेंगे, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर आई थिंक सारे सेम ही हैं। एक और देख लेते हैं, अब इसको करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर अगर 4 है, 4 - 8 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो एक कम हो गया, तो 14 - 8 हो गया 6। तो ये तो 0 से नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे आ गया हमारे पास 10। तो 10 - 4 वी आर हैविंग 6, 2 - 1 वी आर हैविंग 1। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सब्ट्रैक्टिंग 1, 10, 100 और 1000। ये सिंपल है, बस थोड़ा सा हमें
एक बार देखने की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं दिस वन। तो आपको क्या करना है, बस डिजिट्स लिखने हैं, 6750, हमें पता है मान से 10 से 100 से 1000, एंड दूसरा नंबर क्या था हमारे पास 1000, ठीक है ना, सिंपल। आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं कि जीरो जितनी है उतने नंबर आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए, या माइनस रहेंगे तो सेम ही आएगा, और जो फर्स्ट डिजिट है उसको सिर्फ आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आप साइन नंबर से ऐसे क्लियरली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए तो हम थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 6 - 5 वी आर हैविंग 1, 3 - 1 वी आर हैविंग 2, 6 - 4 वी आर हैविंग 2, 9 - 3 वी आर हैविंग 6। तो ये हो गया हमारा सिंपल। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। तो बोला गया राइट इन कॉलम एंड देन सब्ट्रैक्ट इन योर नोटबुक। तो देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा मुझे बताने वाली बात है वो ये है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट करते हैं और उन दो डिजिट्स के बीच में आपको क्या दिख जाए, फॉर्म दिख जाए, तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन ये चाहता है कि आप उसे इंटरचेंज करें। इंटरचेंज कैसे, आपको क्या करना है, 6219 फ्रॉम 8429। तो हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, 8429, इसमें से क्या माइनस करेंगे हम, 6219, ठीक है। तो जो लास्ट नंबर है उसको आप पहले लिखेंगे और फर्स्ट नंबर को बाद में। देन यू हैव टू पुट अ माइनस साइन। चलिए माइनस करेंगे, 9 - 9 0, 2 - 1 1, 4 - 2 वी आर हैविंग 2, 8 - 6 वी आर हैविंग 4, सॉरी 8 - 6 वी आर हैविंग 2। ये हो गया हमारा 2, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है फर्स्ट कंपेयर द गिवन नंबर देन सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर। तो आपको इन क्वेश्चंस में से पहले चूज करना है कौन सा बिगर है, तो उसको आप ऊपर रखेंगे या स्मॉलर वंस को नीचे। तो चलिए समझने के लिए क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, डी पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, तो बिगर वन हमें दिखाई दिया 6274, कम वाला कौन सा हो गया 4895। चलिए तो ये हमारा 1 10 100 1000, तो माइनस करते हैं। तो 4 में 5 माइनस नहीं होगा, तो हमें यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, कैरी हो गया 10 + 4 14 - 5 9, 6 में से नॉट पॉसिबल, फिर से यहाँ से कैरी लेगा, यहाँ पे आ गया 10, 10 + 6 16, 16 - 9 वी आर हैविंग 7। ओके, तो ये हो गया हमारा 1। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, 10 + 1 इज 11, और ये हो गया 3। तो 5 - 1 वी आर हैविंग, सॉरी 5 - 4 वी आर हैविंग 1। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। हाँ, ये सिंपल हमें क्या बोला गया है, सब्ट्रैक्शन के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर हमें सेम ही चीजें ये बने, एंड चले 1 मिनट देखते हैं हम। ओके, तो देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए बोला गया है, तो सब्ट्रैक्ट आप ये इजीली कर सकते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं। हम इसमें से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है, परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन इन योर नोटबुक बाय अरेंजिंग देम इन वर्टिकल कॉलम। चलो हम वो करते हैं, एंड ऑल्सो चेक योर आंसर। तो चेकिंग भी करनी है, इसलिए मैं क्वेश्चन पिक करता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये 1 4 6 8 -1 2 2 2, ठीक है। तो अगर हम इनको माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 6 4 2 0। तो ये क्या आ गया हमारा डिफरेंस। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें करनी है चेकिंग। चेकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस में इन दोनों में से अगर हम डिफरेंस में से इस नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास याद जाएगा ऊपर वाला नंबर। तो करके देखते हैं क्या यही आ रहा है। तो हमने देखा 0 2 4 6 + 1 2 2, ठीक है। तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, 4 + 2 6, 2 + 2 4, एंड 0 + 1 1। देखिए हमारे पास ग्रेटर नंबर आ गया। तो यही होता है हमारे पास चेकिंग। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन में, जिसमें आपके पास हमेशा 0 मिलेगी।
ये थोड़े से स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन बाद में जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ईजी लगेंगे। ठीक है, तो हम इसमें से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जी पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है 1000, 100, टेंस, वंस। तो हमने देखा यहाँ पे क्या है, हमारे पास 9000, यहाँ पर क्या है 5408। अब करना है हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब जीरो में से तो माइनस नहीं होगा, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, तो कैरी करते करते हम कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए। हमने यहाँ से कैरी करा तो 100 पे आ गए 10। अब 10 किसको कैरी देगा, 100 किसको कैरी देगा, 10 को। तो यहाँ पर कितना आ गया 9। अभी यहाँ पे कितना आ गया आगे 10। फिर यहाँ से 1 कैरी लेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। तो 10 minus 8 we are having 2, 9 minus 0 we are having 9, 9 minus 4 we are having 5, and 8 minus 5 we are having 3, which is 3592। तो हमें इस टाइप से जब इस जीरो वाले नंबर्स होंगे 4000, 5000, लैक्स में भी, तो हमें ऐसे ही आगे कैरी करते हुए जाना है। क्लियर, चले तो अब उसके बाद करते हैं हम वेट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टी पर। तो प्रॉपर्टी में हमें यहाँ पे क्या बताया गया, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम एनी नंबर द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ। तो अगर आप किसी में से भी जीरो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर इटसेल्फ। सेकंड प्रॉपर्टी सेज इफ यू सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, अगर हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से ही, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, अगर हम किसी में भी 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रीडिसर। क्लियर, मतलब एक नंबर पहले वाला आ जाएगा। अब इसी चीज़ को हम करेंगे एक्सरसाइज में। देखिए, तो अगर हम किसी भी नंबर में से 0 माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर क्या आ जाएगा, इटसेल्फ 0 आ जाएगा। अगर आपके पास 9000 है तो उसमें से आप ऐसे क्या माइनस करें तो 8099, मतलब एक प्रीडिसर आ जाए। अभी करा तो हमने क्या माइनस करेंगे, 1। ठीक है, अगर किसी भी नंबर में से 0 माइनस करते हैं तो वी आर हैविंग द सेम नंबर। क्लियर, चलिए तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बात आ गई है रिलेशनशिप बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक ये डिफरेंस है, ठीक है, और ये सब्ट्राइंड है। तो जब भी सब्ट्राइंड होता है और डिफरेंस होता है, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइन्यूएंड। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन करा भी था, तो उसमें हमने क्या करा था, पहले डिफरेंस निकाला। डिफरेंस में हमने क्या ऐड करा, सब्ट्राइंड ऐड करा, तो हमारे पास क्या आ गया था, बड़ा नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइन्यूएंड। क्लियर, तो चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉम्बिनेशन है, तो चलिए एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, तो अब वो आ जाते हैं ई पार्ट पर। देखिए ई पार्ट में हमें क्या बोला गया है, आपको इन दोनों को माइनस करना है, देन जो भी आंसर आएगा उसमें आपको क्या करना है, 2000 ऐड करना है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8154 माइनस 3938 प्लस 2000। इसको ब्रैकेट में यूज़ कर लेते हैं। तो पहले ही हम इसकी रफ वर्किंग भी साइड बाय साइड करते रहेंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8154 माइनस 3938। माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 है, तो यहाँ से कैरी करेंगे 10, दिस इज 4। तो 14 माइनस 8 वी आर हैविंग 6, 4 माइनस 3 1। तो यहाँ से फिर से कैरी लेना पड़ेगा, तो 7 यहाँ पे आ गया 10। 11 माइनस 9 वी आर हैविंग 2, 7 माइनस 3 वी आर हैविंग 4। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करके आ गया 4216। अब इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 2000। अब हम इसमें 2000 ऐड कर देते हैं, तो 0 प्लस 6 1 2 6, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 6216। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर, तो चलिए इस टाइप से आप सारे पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है बॉक्सेस। तो जब भी बॉक्सेस होते हैं तो ये टाइप से पजल का काम करते हैं। तो हम थोड़ा सा
ब्रेन को यूज़ करके इन पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो इसमें से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर डी। तो यहाँ पर हमें गिवन है 1000, 100, टेंस, वंस, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 बॉक्स 7। तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बॉक्स 4 3 4, देन अगेन 3 4 3, देन लास्ट में बॉक्स। ओके, चलिए तो अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो 7 - 4 वी आर हैविंग 3। अब ऐसा क्या नंबर हो कि यहाँ पे वो नंबर आ जाए उसमें 3 माइनस करे वी आर हैविंग 3, तो हम 6 ले सकते हैं। 6 - 3 वी आर हैविंग 3। तो अब ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या लेना है, तो हम 4 ले सकते हैं। तो 8 - 4 वी आर हैविंग 4। अब 6 में से क्या माइनस करें, जो 3 आ जाए 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन, सॉल्व हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं एस्टिमेशन पे। देखिए एस्टिमेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी आप एस्टिमेशन करते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, राउंड ऑफ। ऐसे सपोज करिए आप वे शॉप पर कुछ सामान लेने, और आपका जो बिल है वो बैठा आपका 10 लाख 1005 रुपीज़ का, तो आप राउंड ऑफ करके उनको कितने पैसे देंगे, 1005 के 1000 पे करना पसंद करेंगे या 1005 के 2000 पे करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली 1000 देना पे करेंगे। तो ये हमारे दिमाग में ऑलरेडी कैलकुलेशन चल चुकी है पहले से। तो बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली देखेंगे, क्योंकि राउंड ऑफ टेंस में भी होता है, हंड्रेड्स में भी होता है, और थाउजेंड्स में भी होता है। तो उसे कैलकुलेशन करना देखेंगे। ठीक है, तो एस्टिमेटिंग द डिफरेंस, तो एस्टिमेट करना है। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या बोला गया है। तो हमारे पास यहाँ पे नियरेस्ट टेंस भी है, हंड्रेड्स भी है, और थाउजेंड भी होगा। नहीं, थाउजेंड्स नहीं है, तो हमारे पास ये दोनों ही है। चलो इनको पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कैसे करना है। अब अगर हमारे पास कोई भी नंबर है 325, ठीक है, तो हमें क्या करना है, टेंस में चेंज करना है। तो टेंस के लिए हम टेंस वाला नंबर लेंगे 25। चलिए इसके 26 28 ले लीजिए, तो उससे थोड़ा इजी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 28। अब इसको टेंस में राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करने के लिए या तो आप 20 लिख सकते हैं, या फिर इसे नेक्स्ट राउंड ऑफ करके 30 लिख सकते हैं। आपको जो भी नियरेस्ट पड़ेगा, 28 से 20 नियरेस्ट पड़ रहा है या 30, तो आप क्या कर सकते हैं, 30 नियरेस्ट पड़ रहा है, तो आप इसको राउंड ऑफ क्या करेंगे, 330। लेकिन अगर मैं क्या बात करूँ, ये 28 है, ठीक है, और अगर मैं इसमें कंपेयर करूँ, जो लास्ट वाला नंबर है, क्या ये 8 है, अगर ये 5 से बड़ा होगा तो हम कहाँ जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। अगर ये 5 से छोटा होता तो हम किधर जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। तो आप ये दोनों ही कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन 5। और हमारे पास जो होगा क्या था ये, हाँ, नियरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट, ये जो नियरेस्ट होगा उससे भी हम कर सकते हैं। ये तो हो गया टेंस प्लेस पर। अब हम हंड्रेड्स प्लेस पर भी चेक कर सकते हैं। अभी हमने नंबर लिया था 328। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए 328 को नियरेस्ट करिए हंड्रेड्स में, तो अगर हम 100 में चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 300 होगी या 400। अब ये क्या है, 28 है, 328, तो पास कौन सा पड़ेगा, दिस वन। लेकिन आप इसको 50 के कॉन्सेप्ट से फिर चेक करेंगे। अगर ये 50 से छोटा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली छोटा है, तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अगर 50 से बड़ा होता तो हम किधर जाते हैं, राइट हैंड साइड। क्लियर। चलिए, तो अब इसी को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट ले लेते हैं। एस्टिमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट टेंस एंड चेक द रिजल्ट बाय एक्चुअल रिजल्ट्स। तो हम एस्टिमेटेड डिफरेंस निकाल लेते हैं। चलिए, कहाँ आता है, एस्टिमेटेड डिफरेंस एंड एक्चुअल डिफरेंस। क्लियर। तो अब एस्टिमेटेड डिफरेंस में निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वैल्यूज राउंड ऑफ चाहिए। एक्चुअल डिफरेंस के लिए हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं नंबर्स 82 और 77। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, और यहाँ से माइनस करेंगे तो वी आर हैविंग 2 में से नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम कैरी करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। 10 + 2 12, 12 - 7 वी आर हैविंग 5, 10 - 7 0। तो हमारे यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस कितना आ गया, 5।
अब एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालते हैं, इसको राउंड ऑफ करेंगे, दिस इज 82, तो राउंड ऑफ करेंगे कितना आ जाएगा 80। 77 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा अगेन 80। ठीक है, क्योंकि देखिए पास कौन पड़ेगा, नियरेस्ट के हिसाब से देखें तो 80 पड़ रहा है। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया डिफरेंस। तो हमने देखा एस्टिमेटेड डिफरेंस जो है वो छोटा है एक्चुअल डिफरेंस। क्लियर? ओके, तो अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहे हैं एस्टिमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। ठीक है, तो हमें पहले एस्टिमेटेड डिफरेंस ही निकालना है। चलिए तो पहले राउंड ऑफ कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 927 एंड -382, तो इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 927, देखिए 50 से छोटा है तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक, कितना हो जाएगा 900। और देखिए ये 82 है, ये 50 से बड़ा हो गया, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बस 380। सॉरी, ये तो हंड्रेड्स में करना है ना, तो 380 का राउंड ऑफ या तो 300 होगा, 400 नीयरेस्ट क्या है 400, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 400। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 500। क्लियर? चलो, तो इस टाइप से आप सारे पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। इन अ विलेज देयर वर 2153 मंकीज। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इन अ विलेज देयर आर 2153 मंकीज। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, नंबर ऑफ मंकीज गिवन है। ठीक है, 2153। ड्यूरिंग एन ऑपरेशन 1988 monkeys वर caught। ठीक है, हाउ मेनी मंकीज वर लेफ्ट। हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी मंकीज आर लेफ्ट। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। एंड यहाँ पे हमें कुछ अलग से नहीं बोला गया है। हाँ, तो ये तो सिंपल हो गया। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मंकीज टोटल ऑफ नंबर ऑफ मंकीज कितना है हमारे पास 2153। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ मंकीज कॉट। कितने मंकीज कॉट कर लिए थे हमने, 1988। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, हाउ मैनी मंकीज वर लेफ्ट। तो हम यहाँ पे कर लेंगे मंकीज लेफ्ट। तो माइनस कर लेते हैं, तो उसमें से माइनस करेंगे तो ये तो 13 यहाँ से हो जाएगा 4 कैरी 10, तो ये कितना हो गया 13। 10 + 3 13, उसमें माइनस करेंगे तो कितना है 2 और 3 5, से माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 10 14 6, अगेन यहाँ से कैरी लेंगे 10 - 9 हो गया 0। तो 165 monkeys आर लेफ्ट। क्लियर? तो हमारे पास नंबर आ गया 165। दैट इज आर आंसर। तो बस आप लोगों को क्या करना है, अब इसको चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इस तरह से करनी है कि आप इस पर अच्छे से कमांड बना सकें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।